देखिए, खोपड़ी उतार के दिमाग का ऑपरेशन कैसे करते हैं डॉक्टर। दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यही शरीर को हर काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। कब चलना है, कब रुकना है, कब हाथ हिलाना है, कब रिएक्ट करना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ दिमाग पर निर्भर करता है। मगर इतना जरूरी यह हिस्सा है बड़ा नाजुक है। दिमाग में लगी जरा सी चोट भी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। दिमाग में कोई रोग लग जाए तो जीवन भर उसका प्रभाव खत्म भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसी दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा लेयर्स लगी होती है, जो बहुत मजबूत होती है। इन लेयर्स में सबसे पहले खोपड़ी आती है, जो दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, जिसके नीचे दिमाग फिट रहता है। यह मजबूती किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद तो है, मगर जब दिमाग में कोई रोग पनपता है या गहरी चोट लग जाती है तो दिमाग का ऑपरेशन करना डॉक्टर्स के लिए टेढ़ी खीर बन जाती है। क्योंकि दिमाग के ऊपर चढ़ी लेयर्स तो मजबूत होती हैं, लेकिन इनके नीचे जो दिमाग है ना, वो बहुत नाजुक होता है। अगर जरा सी भी खरोंच भी दिमाग में आ गई तो उससे कोई मर भी सकता है, कोमा में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे इस ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है? आप ये देखना नहीं चाहेंगे किस तरह बड़ी सावधानी और समझदारी से डॉक्टर्स खोपड़ी उतार कर दिमाग का ऑपरेशन करते हैं? चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, दिमाग का ऑपरेशन या सर्जरी डॉक्टर्स तभी करते हैं जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ही ना। यह ऑपरेशन भी दो तरीके का होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है, कौन सी परिस्थिति में डॉक्टर्स को खोपड़ी उतारकर मस्तिष्क तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए, जिसके कारण सुनाई देना बंद हो जाता है, किसी बात को समझने में समस्या आती है, लगातार उल्टियाँ आती हैं, सर दर्द, वो भी ऐसा जो खांसने, व्यायाम करने और अलग अलग तरह से उठने बैठने पर और बढ़ जाता है। याददाश्त चली जाती है, बोलने में तकलीफ और व्यवहार में बदलाव जैसी दिक्कतें आती है, और पैर या हाथ में संवेदना महसूस नहीं होती। तब करना पड़ता है सर ऑपरेशन। दूसरा, मस्तिष्क में जमा हुआ रक्त यानी कि ब्लड और तरल पदार्थ निकालने के लिए भी करना पड़ता है ब्रेन का ऑपरेशन। तीसरी कारण, ब्रेन एन्यूरिज्म यानी मस्तिष्क के किसी ब्लड वेसल का फूल जाना, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जैसे दिखाई न देना या हर चीज दो दिखना, दौरे पड़ना, गर्दन में अकड़न आना, उल्टी या जी में चलना, आंखों की पुतली का अस्थिर होना, आंखों में और आंखों के पीछे दर्द और भी कुछ लक्षण दिखते हैं, तब भी ऑपरेशन करना पड़ता है दिमाग का। चौथा कारण, हाइड्रोकेफेलस यानी मस्तिष्क के खाली हिस्सों में द्रव का जमा हो जाना। ऐसी परिस्थिति में जरूरत पड़ती है दिमाग के ऑपरेशन की। तो कैसे होता है दिमाग का ऑपरेशन? इसके लिए करनी पड़ती है क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी मस्तिष्क की वो सर्जरी है जिसमें मस्तिष्क को यानी हमारे दिमाग को बीमारी से मुक्त करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए खोपड़ी से हड्डी को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से निकाल लिया जाता है। इस हड्डी को बोन फ्लैप कहते हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद इसे दोबारा लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के सबसे पहले डॉक्टर एंडोस्कोपी से चेक कर लेते हैं कि चीरा कहाँ लगाना है, कहाँ से हड्डी निकालनी है। फिर सर्जरी शुरू की जाती है। सबसे पहले ऑपरेशन वाले हिस्से को शून्य करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर इस तरह लिटाया जाता है कि सर्जरी के दौरान उचित स्थिति में खोपड़ी को रखा जा सके। इसके लिए कुछ उपकरणों की सहायता भी ली जाती है, जिससे सिर स्थिर रहता है। फिर गर्दन के पीछे की तरफ एक चीरा लगाया जाता है। चीरा कहाँ लगाना है ये इस बात पर ही निर्भर करता है कि दिमाग के किस हिस्से में चोट है या परेशानी है। चीरा लगाकर ऊपर वाली 3 परत एक एक करके हटाई जाती है। फिर बारी आती है खोपड़ी की हड्डी की। ये सबसे खतरनाक और रिस्की स्टेप होता है। इसके लिए मशीन की सहायता से जरूरी हिस्से पर 3 से 4 छेद ड्रिल्स किए जाते हैं। फिर उस हिस्से से हड्डी को काट कर अलग किया जाता है, तब जाकर मस्तिष्क तक पहुंचा जाता है। फिर अंदर एक और पतली सी लेयर होती है जिसमें चीरा लगाया जाता है। इसके बाद ट्यूमर या प्रभावित हिस्सा साफ दिखने लगता है। बड़ी सावधानी से उसे निकाला जाता है। फिर रिवर्स प्रोसेस में चलते हुए पहले पतली लेयर को जोड़ा जाता है, फिर हड्डी को कुछ सर्जिकल पिन्स वगैरह की मदद से जोड़ा जाता है, जो कि हमेशा के लिए आपकी खोपड़ी में ही रहने वाली है। उसके बाद ऊपर की 3 लेयर्स को एक एक करके टांके लगाकर जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया का कोई रिएक्शन होना, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ब्लीडिंग होने का भी डर रहता है, ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं इस सर्जरी के दौरान, स्वेलिंग हो सकती है ब्रेन में, स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात हो सकता है, डैमेज हो सकती है ब्रेन की नर्व्स, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो एक द्रव्य पाया जाता है दिमाग में और मेरुरज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, वो लीक हो सकता है। ब्रेन के फंक्शन इम्पेयर हो सकते हैं यानी कि खराब हो सकते हैं।
खराब तरीके से ब्रेन का काम करने की प्रणाली बिगड़ सकती है। इसी प्रकार से एक और तरीका होता है जिसके माध्यम से जो सर्जन्स होते हैं, जो ब्रेन सर्जन होते हैं, वो ऑपरेशन कर पाते हैं ब्रेन का। उसे कहा जाता है क्रेनियोक्टॉमी। इस तरह की सर्जरी में भी ऊपर बताई हुई प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। इसमें भी हड्डी का हिस्सा काट कर निकाल लिया जाता है। उसके बाद हड्डी के नीचे वाले लेयर को भी हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में इस लेयर को पूरी तरह हटा दिया जाता है। उसके बाद दिमाग से ट्यूमर निकाला जाता है या दिमाग से रोग दूर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, जो भी होता है। फिर इस पतली लेयर को टांके लगाकर जोड़ दिया जाता है, लेकिन हड्डी को दोबारा नहीं जोड़ा जाता। आमतौर पर इस सर्जरी की आवश्यकता इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, जैसे कि दिमाग में गहरी चोट हो, जहां दबाव को दूर करने के लिए खोपड़ी के एक हिस्से को हटा दिया जाता है। ऐसा तभी करना पड़ता है जब दिमाग में सूजन आ जाती है या फिर आसपास के हिस्से में सूजन आ जाती है। कई बार ऑपरेशन के कारण भी सूजन आ जाती है, जिसके चलते हड्डी को जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही दिमाग की सभी लेयर्स को बंद करके पट्टियां बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया में फिर सूजन खत्म होने के बाद दूसरी सर्जरी के लिए एक डेट फिक्स की जाती है। दूसरी सर्जरी को क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें दिमाग की जो हड्डी नहीं जोड़ी गई थी उसे अब जोड़ा जाता है। ज़्यादातर तो ट्यूमर के केसेस में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है या किसी गहरी चोट के चलते भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऑपरेशन के दौरान ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे दिमाग की सूजन, दिमाग की नसों को नुकसान पहुंच जाना, रीढ़ की हड्डी में संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है या फिर दिमाग में कोई फोड़ा भी हो सकता है। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर्स आपको कुछ बातें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, ऐसे ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 महीने का आराम बहुत ज़रूरी है। 1 महीने के आराम के बाद काम पर वापस लौट सकते हैं। नियमित अंतराल पर चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हुए आप संतुलन खो रहे हैं तो आपको वॉकिंग में मदद करने वाले उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। हाई फाइबर डाइट और तरल पदार्थ आहार में लेना ज़रूरी होता है इस दौरान। अगर चीरे वाली जगह पर सूजन दिखती है तो सूजन को कम करने के लिए कपड़े में लिपटे आइस पैक का उपयोग ज़रूर किया जाता है। खोपड़ी पर चीरा लगाने के लिए बालों को हटाया जाता है। चीरों के ठीक होने के बाद वहाँ बाल फिर से बढ़ने लगते हैं। सर्जरी के बाद अगर तेज बुखार, दृष्टि परिवर्तन यानी कि देखने में विजन में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, असंतुलन, बोलने की समस्या, लगातार सिर दर्द, खोपड़ी में सूजन का अनुभव होता है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। दौरों को रोकने के लिए दवाएं निर्धारित रूप से खाई जाती हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई बंद नहीं की जा सकती। सिर की हड्डियां ठीक होने में कम से कम 1 साल लेती हैं, इसीलिए 1 साल तक किसी भी ऐसी गतिविधि या खेल से बचें जो आपके सिर पर तनाव या जोर डाल सकती है। जब तक डॉक्टर आपको ड्राइव करने, बगीचे में काम करने, घर के काम करने, कपड़े धोने की अनुमति ना दे, तब तक ये सब करना मना होता है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना करें, वरना दोबारा ऑपरेशन की परिस्थिति आ सकती है। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएं होती हैं ब्रेन सर्जरी के दौरान और ये सब समस्याएं और इतनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारी टीम में कोई डॉक्टर नहीं है। हमने जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं और खबरों के आधार पर एकत्रित किया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। केवल आपको जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच पड़ताल ज़रूर करा लें, किसी एक्सपर्ट से जानकारी लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को दिमाग के ऑपरेशन की जानकारी मिल सके, सभी को एक आइडिया हो जाए कि सर्जरी में आखिर होता क्या है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और दिलचस्प